अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं अय्यूब खानपुर चैनल और इस वीडियो में आपको असाइनमेंट बनाने का तरीका मैं सिखाऊंगा और उस असाइनमेंट बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होंगे और ये भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट के ऊपर से और ये बात कुछ वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि असाइनमेंट है क्या। तो हमारा पहला ज़हन में आता है असाइनमेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे एग्ज़ाम्स और बाकी असाइनमेंट क्विज़ वगैरह, तो उसमें एक बड़ा पोर्शन जो है वो असाइनमेंट का है और असाइनमेंट के मार्क्स भी ऐड होते हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि ये 10 से 15% इसके बाद सिचुएशंस में और 10% 8% तक भी इसके नंबर आपके रिज़ल्ट में ऐड होने हैं। और असाइनमेंट में आपको जो एक सवाल दे दिया जाता है, फिर आपने उसका जवाब लिखना होता है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ के ऊपर बनाएं, या पीडीएफ से मुराद ये है कि आप कागज़ के ऊपर लिख रहे हैं, पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, फिर उसको पीडीएफ बना के अपलोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है और टाइप करना पड़ता है और उसके बाद आप उसको सबमिट कराते हैं। अब बाज़ औक़ात ये स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर टाइप करना पड़ता है तो फिर हमें तो टाइपिंग ही नहीं आती। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आसानी के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बना सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम होता है, मिल जाता है आपको बनाने के लिए, समझने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। और उससे पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट जब नए हैं, पहली दफ़ा चैनल के ऊपर आ रहे हैं, तो वो अय्यूब खानपुर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो इंशाल्लाह वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि उसके ऊपर वीडियो बना के आपको समझा दिया जाए, बता दिया जाए। और जब आप वीडियो देख लें कंप्लीट, आपको समझ आ जाए, तो उसके बाद वीडियो के एंड पे एक और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगा, तो मुझे उसके ऊपर आपका रिस्पांस चाहिए, पॉजिटिव रिस्पांस। इंशाल्लाह वो आपकी तरफ से भी ज़रूर आएगा। तो चलें एलएमएस ओपन करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमें असाइनमेंट कहाँ से नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूँ। हर सब्जेक्ट में आपको ये वाला पोर्शन नज़र आएगा और जहाँ यहाँ पे जो भी चीज़ आपको नज़र आए, वो असाइनमेंट के अंदर हो या जीडीबी के अंदर हो या क्विज़ के अंदर हो, इन सब के नंबर ऐड होने हैं, याद रखें। इसके अलावा कोई भी कहीं पे भी कोई चीज़ है उसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे कोई असाइनमेंट आएगी उसकी जो यहाँ पे है वो नंबर आना शुरू हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, इस वक्त तो हमारा जो सब्जेक्ट है EDU 406, आपका कोई भी हो सकता है। हम सिर्फ एग्जाम्पल देखनी है कि हमें असाइनमेंट कहाँ से मिलेगी और हमने बनाने कैसे। यहाँ पे देखें तो उसकी एक अनाउंसमेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। हम असल में बात कर रहे हैं EDU 602 की। 602 में हमें यहाँ पे देखें तो एक असाइनमेंट, एक उसके ऊपर एक नंबर शो होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक असाइनमेंट आ चुकी है। अब इसकी डिटेल क्या है वो हम ओपन कर लेते हैं और उसके साथ साथ आपने अनाउंसमेंट्स को भी लाजमी रीड करना है। तो अनाउंसमेंट सबसे पहले आप रीड करेंगे। असाइनमेंट के मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे बता दी जाती हैं टीचर की तरफ से। ये पहला अनाउंसमेंट है, असाइनमेंट के हवाले से इसको पढ़ लेते हैं। और उसमें लिखा है असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025, टोटल नंबर इसके 20 हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है? लेट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी जो ड्यू डेट है उसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते। इफ़ द फाइल इज़ करप्ट, अगर फाइल आपकी करप्ट हो गई, ओपन नहीं होगी, तभी आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो फाइल भी आपकी ओके होने चाहिए। प्लेजरिज्म भी नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड विया ईमेल, ईमेल से भी आप नहीं भेजेंगे। जो वीयू का सिस्टम है उसके मुताबिक ये आपने करना। उसके बाद द सोल्यूशन फाइल शुड बी इन वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है असाइनमेंट बनाने की और इसके ऊपर ही बनाना है आपने। इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है वो टाइम न्यू रोमन है और उसका साइज़ जो है वो 12 होगा। तो ये बेसिक जो है वो चीज़ें हैं। अब असाइनमेंट के मतलब उन्होंने आगे कुछ और पॉइंट भी दिए हैं कि उनके जो नंबरिंग है वो किस तरह होगी। डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप की वो 5 नंबर की है। एप्लीकेशन ऑफ विजन, इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट, ये 3 पॉइंट जो हैं अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसके 10 नंबर होंगे। और उसके बाद जो है डेप्थ ऑफ एनालिसिस, ये पॉइंट है, इसके 5 नंबर होंगे। तो इस तरह ये डिवीजन है असाइनमेंट की। अब आ जाए वापस और असाइनमेंट फाइल देखते हैं कि वो कहाँ पे मिलेगी हमें। याद रखें ये जो वीडियो है ना, ये आपने एक दफ़ा ही देख लेनी है, तो आपने समझ जाना है। और उसके बाद आप जब नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चल चुका होगा कि ये सारा प्रोसेस मैंने किस तरह करना है। EDU 602 असाइनमेंट को क्लिक करते हैं। यहाँ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ
मोबाइल के ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको एक एक सब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो बेसिक चीज़ें कुछ हैं वो पॉइंट है वो यहाँ पे देखें, सीरियल नंबर 1 है, असाइनमेंट नंबर 1 लिखा है, और यहाँ पे जो है असाइनमेंट फाइल जो है ना, ये एक लिंक है, और आगे उसके ड्यू डेट मई 2 है, यानी आज 22 है, और बिल्कुल 10 दिन हैं हमारे पास इस असाइनमेंट को जमा कराने के लिए। टोटल नंबर इसके 20 हैं, और ये जो है वो सबमिट बटन है। अब सब ये जो हमने निशान लगाए ये ख़त्म करते हैं, और अब हम असाइनमेंट फाइल को ओपन करते हैं, और उसके लिए हमने क्या करना है, इसको क्लिक करना ही। अब इसके अंदर हमारी फ़ाइल हो गई, इसको क्लिक करें इसके, तो ये फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने IDM वगैरह इंस्टॉल किया तो हो सकता है कि वो IDM के साथ आ जाए, नहीं तो यहाँ पे जो डाउनलोड फाइल होती है मोबाइल में आप करें या लैपटॉप में करें, तो यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन के नीचे ये हो जाती है। ये 2-3 दफ़ा क्लिक किया तो फाइलें 2-3 उसकी आ गई हैं। तो ये फ़ाइल है स्प्रिंग 2025 वीडियो 6021, तो ये फ़ाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो फ़ाइल है ये MS वर्ड के अंदर है, और वर्ड फॉर्मेट ही हमें चाहिए, यानी जो स्टैंडर्ड ऑफिस टूल है एक माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर ये लिखी हुई है। वैसे कुछ फ़ाइल PDF के अंदर भी आ सकती हैं, और कुछ और फॉर्मेट्स भी हैं, जैसे 2-3 तरह की, यानी वर्ड में, और हो सकता है कि एक आधी एक्सेल में भी आ जाए, और मोस्टली जो है वो आपके 99% असाइनमेंट्स हैं वो इसी में आती हैं। तो सबसे पहले क्या है, 602 है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हमने अनाउंसमेंट के अंदर पढ़ लिए थे, वो ये वाले हैं, वो यहाँ पे रिपीट ही किए गए हैं दोबारा से। उसके बाद यहाँ पे है असाइनमेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और उसके बाद रब्रिक्स हैं, यानी चीज़ें रिपीट ही की गई हैं। तो अब कुछ अगर हम इसी फाइल को बनाना चाहें ना MS वर्ड में, चूँकि हमारी रिक्वायरमेंट भी तो यही है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये डिलीट हो गई। और उसके बाद जो रब्रिक्स हैं ये वो भी हम डिलीट कर देते हैं। और रब्रिक्स ये हैं कि जो आपका सवाल है, आपका जो असाइनमेंट है, वो मार्किंग किस तरह होनी है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये हमारी हो गई। अब आपने एक और यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे जो आपने अपना जो ID है ना वो लाजमी ऐड करना है। वो इस तरह होगा BC2502022131, इस तरह कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब आपकी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम बोल्ड, ठीक है जी। और ये हमारी असाइनमेंट है पहली, और ये हमारा जो सिंपल सा एक फॉर्मेट है वो रेडी हो गया। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, और यहाँ से हम लिखेंगे आंसर, ठीक है, आंसर लिखेंगे। और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिफाइन लीडरशिप एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ विजन, इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट इन बिकमिंग एन इफेक्टिव लीडर, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या है, डिफाइन लीडरशिप की हमें डेफिनेशन चाहिए, और ये आपका हैंडआउट जो है आप उसके अंदर से भी देख सकते हैं, AI से भी करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। EDU 602 है, हम इसका देख लेते हैं। मैं आपको जल्दी से लिख के बता देता हूँ, ये हमारे पास आ गया इसका हैंडआउट। इसके अंदर से आप कोशिश करें जो है वो लेने की। और सबसे पहले हम डिफाइन लीडरशिप कर लेते हैं गूगल से, और साथ में हमारा हैंडआउट भी डाउनलोड हो जाता है, उसमें भी देख लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ डेफिनेशन आ गई हैं, और यहाँ पे देखें तो ये डेफिनेशन है विकीपीडिया के ऊपर। और इसमें विकीपीडिया के ऊपर जो लिखने का मसला है ना, वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा आपका। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखें बार बार उन्होंने इसमें कॉमेंट्स बहुत लगाए हैं, इन्वर्टेड कॉमा में बहुत हैं। तो इस तरह कोई भी आम इंसान जो है ना वो डेफिनेशन नहीं लिख सकता। यकीनन ये पहले चैप्टर के अंदर हमारा लीडरशिप का होगा, तो आपने लिख लेना। मैं आपको अगर मैं यहाँ से बताना शुरू कर दूँ कहाँ से लेना है, ये फैसला आपने करना है। मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बता रहा लिखने की, मैं जैसे आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ। आप फ़र्ज़ करें ये जो है हमारे पास डेफिनेशन आ गई है, और उसको हम यहाँ से लिख लेंगे। ये डिफ़ाइन लीडरशिप है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं डिफ़ाइन की बजाय हम कर लेते हैं व्हाट, ठीक है जी। और नीचे उसका आंसर आ गया। और उसके बाद हम जो अगला सवाल है वो करेंगे, डिफ़ाइन लीडरशिप एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ विजन, इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट इन बिकमिंग एन इफेक्टिव लीडरशिप। यहाँ से अगला सवाल हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो ये वाला है, उसको हम कर लेंगे यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। डिस्कस की बजाय हम इसको अगर हम एक्सप्लेन कर लें, लिख लें, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ विजन, इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट इन बिकमिंग एन इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब इसको ज़रा हम लिख लेते हैं गूगल से।
गूगल से मैं बार-बार इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके देनी है और तरीक़ाकार बता देना है, बाकी जवाब आपने खुद लिखना है इसके। और गूगल से लिखें या जैसे लिखें, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब अगर आप देख रहे हैं और कहेंगे जी हम भी गूगल से ही करें सारा कुछ, तो ये फिर आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूँ तरीक़ाकार, और मज़ीद इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया उन्होंने। यहाँ पे विज़न है उसका, फिर यहाँ पे देखें काफ़ी सारी लंबी है और ये बेहतरीन है, और इसको हम सारा ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि 10 नंबर का जो सवाल है तो उसको हमें सैटिस्फाई भी करना है। अभी तक हमने जितना लिखा है वो काफ़ी नहीं है। तो ये हो गया ये। अब ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो 10 नंबर का था। और उसके बाद क्या है, इलस्ट्रेट हाउ दीज क्वालिटीज हेल्प ए लीडर गाइड टुवर्ड्स शेयर गोल। अब यहाँ से हम तीसरा पॉइंट कॉपी कर लेते हैं। अब इस सवाल में अगर हम गूगल से ढूंढें तो हमने एक चीज़ मिस कर दी है। वो चीज़ ये है कि इलस्ट्रेट हो दीज क्वालिटीज़। अब दीज क्वालिटीज़ कौन सी हैं वो इसको समझ नहीं आएगी, तो हमने यहाँ पे बतानी है कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। और वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं, वो हैं हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ विजन, इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट। ये 3 क्वालिटीज़ हैं। तो तरीक़ाकार गूगल से भी आपको साथ साथ समझ आ जाता है। अच्छा जी, अपन लिख लेते हैं, हम इसको एंटर करके देख लेते हैं और क्या जवाब आता है। ये भी काफ़ी सारा है और होना भी चाहिए इतना सा, तो यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम। ऐसा नहीं कीजिएगा जैसे मैं आपके साथ आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको तरीक़ाकार समझा रहा हूँ। आप उसके बाद इसको रिफ़ाइन भी कर सकते हैं और रिफ़ाइन करने के बाद अच्छे तरीके से इसको सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो असाइनमेंट है वो कम से कम 4 पेज के ऊपर चली गई है। सबसे पहले हमने उसके क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद आंसर शुरू किया, डेफिनेशन शुरू की, और फिर हमने अगले जो 3 पॉइंट थे उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जैसे इसकी चेकिंग होनी है, मार्किंग होनी है। उसके बाद हमने फिर उसको जो है वो बाकी जो पॉइंट्स थे वो भी क्लियर कर दिए। अब ये हमारी असाइनमेंट एक हिसाब से रेडी है और तरीक़ाकार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। अब आपने इस असाइनमेंट का जो है वो नाम भी चेंज करना है। यहाँ पे ऊपर देखें तो आपको इसका नाम कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है, तो इसका हम करेंगे नाम चेंज। ये यहाँ पे देखें तो इसका नाम है, और आपने इसका नाम कैसे रखना है, आपने इसका नाम अपने असाइनमेंट के नाम से रखना है, अपने LMS ID के नाम से। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सेव, और फाइल में जाके इसको कर देते हैं सेव एज, ताकि हमारे पास एक असाइनमेंट बन जाए। इसको हम ब्राउज करते हैं और इसको हम रख लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ये डेस्कटॉप के ऊपर। और यहाँ पे जो नाम होगा वो BC, वही नाम जो हमने रखा था अपना LMS ID का, वही फाइल के नाम से हम सेव कर लेना अब डेस्कटॉप के ऊपर, और इसको कर देते हैं सेव। तो ये हमारी असाइनमेंट का नाम ऊपर चेंज हो गया और ये असाइनमेंट बन गई। एक दफ़ा हम इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल है जिसका नाम वही है जो भी हमने बनाई थी फ़ाइल। अब देख लेते हैं कि बाहर से वो LMS ID का नाम है वो यही है। याद रखें कि अंदर भी आपने जो अपना LMS ID रखना है वही सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर कुछ और हो अंदर कुछ और हो, तो एक ही फ़ाइल है। अब आ जाता है कि सबमिट कैसे करनी है। ये हमारे पास LMS ओपन किया हुआ है हमने, और यहाँ पे देखें तो ये एरो का बटन है, इसको हम करेंगे क्लिक। तो ये हमें ब्राउज़ करने का बता रहा है कि फ़ाइल चूज़ करें। हम इसको ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करने के बाद हम असाइनमेंट अपने डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमारी ये फ़ाइल पड़ी है, हम इसको कर देंगे सबमिट, और ये हो गई ओपन, और यहाँ पे फ़ाइल चूज़ हो रही है। ये वाला जो पोर्शन है ना फेक पैथ, इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट जी फेक पैथ का नाम आ रहा है, तो अब हम इसको कर देंगे अपलोड, तो ये असाइनमेंट आपकी अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से आपने असाइनमेंट अपनी रेडी करनी है और बनानी है, और अच्छे तरीके से, ताकि उसमें प्लेजरिज्म ना आए। और जैसे मैंने तो आपको जस्ट समझाने के लिए सारा उसके आंसर ढूंढ के बता दिए हैं। तो ये है तरीका असाइनमेंट बनाने का। और अब आ जाएँ कि इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपके पास जो MS वर्ड है वो होना, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए लैपटॉप में या मोबाइल में। ये फ्री हैं, आप आसानी के साथ मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। सिंपल अगर आप सर्च करते हैं जाके गूगल के ऊपर और वहाँ पे लिखते हैं MS ऑफिस, तो आपको मिल जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो मैं उसके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा MS ऑफिस 2007 का, तो आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट के असाइनमेंट आपने बनानी कैसे है और फिर उसको अपलोड कैसे करना है, और उसके लिए आपने क्या तरीका अख्तियार करना है। तो कॉन्फिडेंस के साथ करें। अब इसमें काफ़ी टाइम भी होता है। मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट जब आपके पास आ जाती है तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है अभी। यानी ये असाइनमेंट जो हुई है अपलोड, इसके लिए 10 दिन है पूरे।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगी। आप जैसे ही आपके साथ कोई टास्क आता है उसको कंप्लीट करना शुरू करें, क्योंकि ऐसे ही बाकी जो टीचर्स हैं आपके सब्जेक्ट के, उनकी भी तो असाइनमेंट आनी है ना, तो बीच बीच में उनकी भी असाइनमेंट आना शुरू हो जाएंगी और आपको रेडी रहना उसके लिए। तो चलें वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप तक तमाम अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।